श्री शिवा नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो गुरुजन का है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेना है, 11 चने की दाल लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे संकट दुर्भाग्य दूर होंगे और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो, नौकरी को लेकर, विवाह को लेकर या व्यापार को लेकर। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने गुरुवार का अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपकी से कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जरूर उपाय करना है। जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेना है। कितने बेलपत्र लेना है, तो मात्र 1 बेलपत्र लीजिएगा और जो बेलपत्र लोना वो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज़ शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री लेनी है वो है चने की दाल। कितने चने की दाल लेनी है, तो गुरुजी ने वैसे कोई संख्या नहीं बताई है। आप 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने इस प्रकार से चने की दाल ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर ये उपाय करना है। और चने की दाल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरेगी और कार्य बनने लगेंगे। तो चलो उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि वो आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है और उस जल के लोटे में मिला लेना है। तो इस प्रकार से गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद आपके पास जितने भी चने की दाल है, 7 दाने हो, 11 दाने हो, 21 दाने हो, ठीक है, जितनी भी चने की दाल हो, एक चने की दाल को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर जाना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद आपके पास जो एक प्यारा सा बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जो चिकना वाला भाग होता है ना बेलपत्र का, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाई की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। आखिरी में जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़लते जाना है, समर्पित कर जाना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ का जल का उपाय करोगे ना, तो आपके जीवन में जो भी अंधकार चल रहे हैं, समस्या चल रही है, बाधा चल रही है, वो समाप्त होगी, ठीक है। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए विशेष प्रार्थना करते हुए ये उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप ये जो सोना है ये समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मात्र आपको चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। तो आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में रोग है, पीड़ा है, समस्या है, बाधा है, ठीक है, और कुछ न कुछ परेशानी जीवन में चली रही है, परेशान और उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, ठीक है, तो फिर आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको ले लेनी है वो है पीपल के पत्ते। कितने, तो आपको गिनकर 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। और जो पीपल के पत्ते लो ना, वो बिल्कुल भी कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे पीपल के पत्ते में छेद होते हैं, तो ऐसा पीपल का पत्ता आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल, ठीक है। कितने काले तिल लेने हैं, तो आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है हल्दी। कौन सी हल्दी। देखिए, इस वाले उपाय में वो जो पाउडर वाली हल्दी आती है ना, वो नहीं लेनी है, ठीक है। तो क्या लेना है, आपको इस प्रकार से एक हल्दी की गांठ ले लेनी है, ठीक है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि काले तिल हुए, ठीक है, और जो हल्दी की खड़ी गांठ है, ठीक है, इन दोनों सामग्री को एक एक कर आपको जल के लोटे में डाल देना है। और साथ ही साथ जो 5 पीपल के पत्ते बताए हैं, ठीक है, उनको उठाना है और उनको भी आपको इस प्रकार से जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। पीपल के पत्ते की जो डंडी होगी वो ऊपर साइड होगी। तो इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लीजिएगा।
और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी महादेव जी का मंदिर है वहाँ चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा, या इस उपाय को शाम को भी कर सकते हो। मंदिर में जाकर विशेषकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और कुंदकेश्वर महादेव जी वाला ये उपाय करना है। देखिए सबसे पहले करिएगा क्या कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, जिसमें आपने 5 पीपल के पत्ते, काले तिल और हल्दी डाली थी, ठीक है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय श्री शिभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। जहाँ पर आपको इस जल को इकट्ठा कर लेना है अपने हाथ में, ठीक है, और अपने मस्तक पर लगा लेना है। मस्तक पर लगा कर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त हो जाए और जो बीमारी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से उपाय कर लेना है। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है। देखिए आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दिया, पर वो जो 5 पीपल के पत्ते हैं ना, उनको आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। तो करना क्या है, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल छिड़कना है, ठीक है। 5 पीपल के पत्ते जल से गीले होंगे, तो 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल छिड़कना है। देखिए अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है, बीमार है, ठीक है, तो फिर आपको ये 5 पीपल के पत्ते लेकर उसके ऊपर जल छिड़कना है। देखिए गुरुजन का इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा होगी। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे रोग, पीड़ा, समस्या और जो भी बीमारियां हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, ठीक है, या जो भी विश है उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो विश चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री है वो है चावल। तो इस प्रकार से मात्र एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से गुड़ का टुकड़ा लेना है। कितना गुड़ का टुकड़ा? मात्र एक गुड़ का टुकड़ा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से हरा मूंग लेना है। कितने हरा मूंग के दाने लेने हैं? एक हरा मूंग का दाना, और ये पूरा होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने किचन से, घर से जल भर लेना है। फिर इस प्रकार से बताइए सभी सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। ये वाला उपाय भी गुरुजन का ही कि सुबह शाम आप कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। तेल का देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है, धन संपदा से जुड़ी समस्या समाप्त होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी, आलस्य दूर होगा। और हरे मूंग का उपाय करने से बल, बुद्धि और विद्या में बढ़ोतरी होगी। तो इस उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो एक एक सामग्री है ना, उनको उठाना है और ये जो जल का लोटा है इसके अंदर सम्मिलित करते जाना है, मिलाते जाना है, ठीक है। एक एक करके सामग्री डाल दीजिएगा। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या है उसका स्मरण करते हुए उस जल के लोटे को धीरे धीरे कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन की जो भी कामना है, इच्छा है उन्हें पूर्ण करें। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, घर में सुख शांति को लेकर हो, या आपके जीवन में अंधकार चल रहा है, समस्या चल रही है, दुर्भाग्य चल रहा है और जिसके कारण आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए भी आपको विशेष प्रार्थना जरूर करना है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नए वीडियो में।